वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कर्ली एंड बाउंसी पार्टी वेयर हेयर स्टाइल। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमने देखो इनके बालों में पीछे के बाल 3 पार्ट्स में लिए हैं और पीछे के बालों में पूरे मैंने कर्ल कर लिया है। कर्ल करते जा रहे हैं मशीन से। तो नॉर्मल मशीन है, उसी से सारे बालों में हमने पीछे के हाफ बालों में कर्ल करते जाएंगे और जब हाफ बालों में कर्ल हो जाएगी तो आगे से इनका एक पफ बनाएंगे। तो बैक कॉम्ब करके पफ बनाया है मैंने, बाउंसी पफ है। बैक कॉम्ब करके 2 लेयर निकाली है और इसके बाद बाकी के जो बचते हैं बाल उसमें हम पार्ट टू पार्ट करके लाइनिंग देंगे, क्योंकि इनको लाइन पसंद थी कि हमें लाइनिंग वाले, आजकल जो बताया था मैंने एक वीडियो में कि आजकल लाइनिंग वाले हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने बाउंसी तो दिया है बालों में हेयर स्टाइल में, लेकिन उसके साथ साथ लाइन टू लाइन देते जा रहे हैं। तो मैं जब हेयर स्टाइल बनाती हूँ कोई भी, तो मैं टूल्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाने में टूल्स भी आते हैं, बट मैं इस्तेमाल टूल्स का नहीं करती हूँ। मैं सारे हेयर स्टाइल अपने हाथ से ही कॉम्ब की सहायता से बनाती हूँ। तो आप लोग खुद देखिए कि कैसे पार्ट टू पार्ट में बनाती जाती हूँ। पहले हमने पीछे के आधे बालों को कर्ल किया है, फिर आगे के आधे आधे बालों को मैंने पफ बनाया है। पफ में भी मैंने लाइनिंग दी है, देखो आप ध्यान से, पफ में भी मैंने लेयर टू लेयर लाइनिंग इसमें दी है। अब मैं जो बाल उसके पफ के बचते हैं उसमें फिर से स्प्रे डालते जाएंगे, जो हेयर स्प्रे आता है वो डालते जाएंगे और इसमें लाइन देते जाएंगे। और फिर लाइन के साथ यू पिन या जूड़ा पिन की चीज़ है वो, और उसकी सहायता से हम इनको एक जगह पर स्टॉप लेते जाएंगे, मतलब उसको लाइन बना के और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसको डालते जाएंगे। तो वो लाइन हमारी मिटती नहीं है, इधर उधर नहीं खिंचती। नहीं तो बाल जैसे हम कोई और चीज़ बनाने लगते हैं या कर्ली करते जाएंगे तो ये बाल खिंच जाएंगे। तो हमें लाइनिंग डालते समय यू पिन और जूड़ा पिन इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, तो टूल्स का भी इस्तेमाल करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने हाथ से ही बना लेती हूँ। प्रैक्टिस करने में सब कुछ आसान हो जाता है। तो इस तरीके आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, हाथ से बने तो हाथ से कीजिए, और टूल्स के इस्तेमाल करना हो तो टूल्स भी कर सकते हो। और देखिए इनकी लाइन आगे से भी बना दी मैंने और पीछे से भी लाइन बना दी है। इस वीडियोस में मैंने 2 तरीके के हेयर स्टाइल का इस्तेमाल किया है, 2 तरीके के हेयर स्टाइल मैंने बना के दिखाए हैं आप लोगों को। तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल है, क्योंकि देखो मेकअप की वीडियोस तो सभी कोई डालता और मैं भी डालती हूँ, पर मैंने इस बार सोचा कि कुछ नई वीडियोस डालें। वैसे इनका मेकअप भी कर रखा है, पर मैं इनका हेयर स्टाइल का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और लास्ट में इनका मेकअप भी दिखेगा आप लोगों को। तो देखिए लाइनिंग बनाते जा रहे हैं, और अब हम इसके बाद इनके पीछे के बाल जो हैं, तो इनके जब स्टेप से कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे के बालों को हम हल्के से कर्ल बनाते जाएंगे। जब लाइनिंग बन जाती है सही तरीके से तब कर्ल बनाते हैं। लाइनिंग से पहले अगर गीले बालों में जैसे स्प्रे डाला और तुरंत आपने कर्ली करना शुरू कर दिया तो ख़राब हो जाएंगे। जब सूख जाएंगे लाइनिंग, तब बालों को सूख जाएंगे तब हम कर्ली बनाएंगे। तो अब देखिए इनकी कर्ली बनाते जा रहे हैं, वही लेयर टू लेयर जिसको हमने लाइन दिया है उतने बालों को ले लेके अलग अलग कर्ली करते जाएंगे। तो हमने कर्ली करने में हेल्प ली है, हमारे स्टाफ में जो भी लड़कियां थी उनकी हेल्प ले ली है, क्योंकि ये लाइनिंग फिर इनकी ख़राब हो जाती। देखो डमी में कोई भी हेयर स्टाइल करना बहुत आसान होता है, लेकिन रियल वर्क में हेयर स्टाइल करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब हम क्लाइंट्स के काम करते हैं। और जो भी काम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सब मेरा अपना पार्लर का काम होता है। मैं कोई डमी में या कोई अलग से बना के काम नहीं दिखाती हूँ, मेरा पार्लर का ही काम है, वही पार्लर वर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो उस दिन भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी पार्लर में जब मैं ये हेयर स्टाइल दे रही थी। मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल उस दिन किए थे, बट ये है कि सारे तो नहीं आपको साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने 2 हेयर स्टाइल इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बाकी के और भी हैं तो वो धीरे धीरे करके और वीडियोस में शेयर करती जाऊँगी। तो इस तरीके से इनके देखिए कर्ल बन चुके हैं। अब हमने इनके आगे से भी एक एक छोटी सी हल्की सी लेयर निकाली थी, तो उनको भी मैंने आगे से कर्ल कर दिए हैं, क्योंकि इनका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा था। वैसे तो इस हेयर स्टाइल में कोई आगे से बाल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्लिक्स निकलती है, लेकिन मैंने इनके निकाले थे। और इसके बाद मैंने सारे बालों को कर्ली करने के बाद में मैंने स्प्रे डाला है, क्योंकि स्प्रे डालना, हेयर स्प्रे डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेयर स्प्रे अगर नहीं डालोगे तो कर्ल खुल जाएगा और हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आप स्प्रे डालिए और इसके बाद सारे हेयर स्टाइल को एक बार देख लीजिए कि कहीं से कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई है। और इसके बाद मैंने इनके एक सीस बैंड दिया है, और जो इनके कपड़ों से मैचिंग करते हुए सीस बैंड था वो मैंने इनके बालों में सीस बैंड दिया है। और फिर इसके बाद इनका मेकअप हुआ है। तो मेकअप की वीडियोस तो हमने नहीं बनाई है इनकी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो सारी लोगों की वीडियोस नहीं बनाई है, क्योंकि रश जिस दिन बहुत ज़्यादा होता है पार्लर में उस दिन वीडियोस ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। और हमारे लिए तो मैं ये सोचती हूँ कि वीडियोस बाद में और पहले हमारा वर्क चाहिए। और वैसे भी हम आप लोगों के साथ में रियल वर्क शेयर करती हूँ, और हम कोई बनावटी अलग से वीडियोस नहीं बनाते हैं। जो हमारे पार्लर में काम होता है वही सारा वर्क आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फिर इसके बाद मैं अगली हेयर स्टाइल बनाती हूँ, और उसकी भी पूरी वीडियोस आपको लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, और आधी ही शेयर करती हूँ। वैसे उनके भी पीछे से ऐसा ही हेयर स्टाइल था जैसा इनका दिख रहा है, और आगे से मैंने उनको अलग सा कुछ दिया था। तो ये वाले हेयर स्टाइल आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि इनका हेयर स्टाइल ये कैसा लगा। और देखो इनका मेकअप भी हो चुका था, तो मैंने आप लोगों के साथ मेकअप के साथ वाला हेयर स्टाइल और मेकअप के साथ वीडियोज शेयर किया है। और आप लोग हमें ज़रूर बताना कि इनका मेकअप एंड हेयर स्टाइल ड्रेसअप कैसी लगी है। और अब हम इनके जो साथ में थी तो उनका भी हेयर स्टाइल कर रही हूँ, हेयर स्टाइल आपको साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इनका पीछे का तो सेम था जैसा दोनों लोगों का, और आगे का हेयर स्टाइल इनका अलग सा था। एक मैंने पफ लगा के और इनका आगे से पफ बना के और थोड़ा सा फ्रेंच दिया है, और फिर इसके बाद साइड इनका हेयर स्टाइल किया है आगे से, और पीछे का सेम है, आगे से कुछ अलग सा है। और उसी तरीके से इनकी ड्रेसअप में ये सूट कर रहा था। आप लोगों को भी अगर दोनों हेयर स्टाइल एंड मेकअप इनका अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को इनका मेकअप एंड हेयर स्टाइल और वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए जिसमें हमारी जितनी भी वीडियोस हों तो आप तक पहुंचती रहें नोटिफिकेशन में। और सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियोस में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।